वेलकम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा पेपर MMPC 004 का। और अब हमने क्या करा है, एक नया पैटर्न लेके आए हैं। मैंने सोचा क्यों ना इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाए, जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। अब उन्हीं पे हम फोकस करेंगे जो बहुत बार आपके पेपर में आ चुके हैं। और ऐसा नहीं कि पिछले पेपर में आए या दूसरे पेपर में आए, जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है फ्रॉम द पास्ट 3 ईयर्स, उनके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो आपका पहला जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। आपका जून 2023 में भी आया है, जून 2022 में भी आया है और दिसंबर 2021 के एग्जाम में भी आया है। क्वेश्चन किस तरह से पुट होता है वो भी देख लीजिए। What do you understand by cash and cash equivalents? Explain the structure of a cash flow statement. Prepare a cash flow statement using the direct method. तो क्वेश्चन का नेचर कैसा है? आपका क्वेश्चन का नेचर इस तरीके का है कि आपको एक तरफ से थोड़ा थ्योरी लिखना है, उसके बाद हल्का सा इसमें डायरेक्ट मेथड का एकदम फॉर्मुला बता देना है। ओवरऑल मैं बोलूंगा तो थ्योरी क्वेश्चन ही है, इसमें न्यूमेरिकल बनाने की आपको जरूरत नहीं है। एग्जांपल्स अगर आपको याद रहता है दैट इज फाइन, और अगर आपको नहीं रहता तो आप क्या करते हैं, न्यूमरल्स की जगह जहां पे नंबर लिख रहे हैं वहां पे ट्रिपल एक्स करके भी लिख सकते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल भी दे दूंगा, नीचे सोल्ड पेपर भी है वो भी दे दूंगा। पहले हम मोस्ट पास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग कमेंट कर दोगे कि इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो चाहिए जो सॉल्व असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग, तो मैं वो भी दे दूंगा आप कि कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व होगा कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या आता है, मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। रेगुलरली रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला आपका जून 2023 में आया, दिसंबर 2022 में भी आया और जून 2021 में आया। क्वेश्चन कैसे पुट अप होता है वो भी देख लीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक्सप्लेन देयर इम्प्लीकेशंस ऑन प्रॉफिट डिटर्मिनेशन। देख लीजिए, बहुत ही मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, आप ही देख लीजिए 3 बार आ चुका है, तो ये क्वेश्चन आपने तैयार करना है। ठीक है, फिर है आपका थर्ड क्वेश्चन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। फ्रिक्वेंटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जून 2022 में भी आया है, दिसंबर 2021 में भी आया है और हो सकता है इसके आने के चांसेस अराउंड 30 to 40% है कि इस बार भी आ जाएगा। और रिपीटेटिव ये देखिए कि इसमें 23, 24, 25 में नहीं आया, 23, 24 में नहीं आया, इसका मतलब इसके आने के चांसेस है। Discuss the major accounting concepts and conventions. How do they ensure consistency and reliability of financial statements? फिर आपका फोर्थ रेशियो एनालिसिस, कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन बेस्ड है। कब कब आया है, जून 2023 में आया है, दिसंबर 2022 में आया है। क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होता है वही बता देते हैं। व्हाट इज रेशियो एनालिसिस? एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज एंड देयर सिग्निफिकेंस इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। फिफ्थ है आपका डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग अकाउंटिंग। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट में 10 नंबर में, 5 नंबर में या 20 नंबर में, किसी भी नंबर में आ सकता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके अगर आएगा तो सिर्फ डिफाइंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन शॉर्ट वे, दैट इज फॉर द 5 नंबर्स। और अगर आपका यही क्वेश्चन इस तरह से पूरा बन के आया कि डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग विद सूटेबल एग्जांपल्स, तो ये 20 नंबर में पुट अप हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। फिर है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। 5 नंबर में या फिर 20 नंबर में आएगा तो इसके साथ एग्जांपल भी सेट करना पड़ेगा, वरना 5 नंबर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। What is break even analysis? How is break even point calculated? Illustrated with an example. कुछ नहीं, एक ग्राफ बना के दिखा देना है आपने ब्रेक इवन का, कि जब आपकी कॉस्ट उस पॉइंट पे पहुंच जाती है इक्विलिब्रियम पे, ना आपको प्रॉफिट है ना लॉस है, उसके ऊपर आपका बिजनेस जाएगा तो प्रॉफिट होगा, उसके नीचे रहेगा तो आपको लॉस होगा, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। इसको हम डिस्कस भी कर लेंगे, मैं आपको नीचे एक्सप्लेन भी कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो बनाकर। ठीक है, पहले हम लोग मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन को पहले प्रिपेयर कर लें। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी बेस्ड है। अपीयर हुआ है, जून 2023 में भी आया, दिसंबर 2021 में भी आया। Prepare the trading account, profit and loss account and balance sheet from the given trial balance. देखो ये क्या है, न्यूमरल क्वेश्चन है। मैं उनके लिए बोलूंगा जो लोग अकाउंट्स बैकग्राउंड के हैं वो लोग इसको ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। बट इफ यू बिलोंग टू लाइक साइंस बैकग्राउंड, अर्लियर यू वर पार्ट ऑफ द साइंस और लाइक आर्ट्स, देन यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 से 8 क्वेश्न, आपने कोई 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। अगर आपका आ भी जाए, आप उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर आप सही आपने पढ़ा है, आपको पूरा श्योर हो आप बना पाओगे, बैलेंस शीट लेजर वगैरह कर लोगे, देन यू शुड ऑप्ट फॉर इट, ऑल्दो यू कैन स्किप न्यूमेरिकल। 8 है इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कॉमन थ्योरी है, आराम से करना। जून 2022 में आया, दिसंबर 2022 में आया। क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। 5वां है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियंस एनालिसिस, 2021 में आया है, 2022 में आया है। क्वेश्चन कैसे पुट होगा वो भी देख लीजिए। डिफाइन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, how is it different from budgetary control? Discuss the types of variances. 10th है आपका annual report, components and significance. Emerging trend है, appeared in June 2023 में आया है। annual report आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। What is an annual report? Discuss its components and explain how it helps in decision making for investors. ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं जो मोटा मोटी आपने तैयार करने हैं।
अगर आप कमेंट करोगे तो मैं रात में बैठ के भी इसके लिए वीडियो बना दूंगा, बट अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हो तो आप खुद तैयार कर लीजिए, बट ये 10 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है। और इफ इनकेस अगर मैं वीडियो नहीं बना पाया या नहीं डाल पाया तो भी आपने पढ़ाई कर लेनी है अपने एंड पे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जस्टिफाई करके डाल दे रहा हूँ चैनल पे। समरी टेबल मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके का है और कितना उसकी रेटिंग दी है मैंने आउट ऑफ, कितना वो इंपॉर्टेंट है। तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल 4 स्टार देता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये वेरी हाई, इसके चांसेस आने के बहुत बहुत हाई हैं। इसको 5 में से मैं 4 स्टार रेटिंग देता हूँ। फिर आपका मार्जिनल वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थ्योरी बेस्ड है, 4 स्टार रेटिंग, अगेन वेरी हाई चांसेस ऑफ कमिंग इनटू द पेपर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट थ्योरी है 3 स्टार, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, बट पढ़ के जरूर जाना। रेशियो एनालिसिस थ्योरी प्लस एग्जांपल 3 स्टार, अगेन हाई चांसेस है, आ सकता है। आपका फाइनेंशियल वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्चुअल बेस है, मॉडरेट है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, मीडियम है, कुछ ज्यादा कह नहीं सकते। ब्रेक इवन एनालिसिस अगेन हाई चांसेस है, न्यूमेरिकल है, ग्राफ बना के दिखाना है, ब्रेक इवन आपको फॉर्मूला लिखना है, सब चीजें करनी है, तभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर आपका फाइनल अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस प्रैक्टिकल है। मैं अगेन वही कर रहा हूँ, कॉमर्स वाले बैकग्राउंड वाले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आप साइंस से हैं या फिर आप कॉमर्स आर्ट्स से हैं, आपने पहले पढ़ाई कर रखी है ग्रेजुएशन, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कीजिएगा। ऑल्दो इसके आने के चांसेस हाई, ये आएगा जरूर न्यूमेरिकल में। लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्योरी मॉडरेट, आने के चांस कम है, बट फिर भी आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन वही बता रहा हूँ यहाँ पर जो आने के चांसेस हैं। अब ये वो है कि इनके 10 में से 6% चांस है, 10 में से 60% चांस है, सॉरी, कि ये मॉडरेट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, और हाई वालों के चांसेस है कि 80% उनके चांसेस है आने के। बाकी आजकल एग्जाम्पल मैं क्या बोलूँ, पेपर सेट कैसे हो रहा है भगवान जाने, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने करनी है। एनुअल रिपोर्ट स्ट्रक्चर अगेन मॉडरेट है, थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। तो अगेन गाइस, as I always ask you guys, request you all to share and subscribe this YouTube channel, as it motivates me to make more such videos to help you all. और उससे बड़ी बात क्या कहूँ, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आप लोगों को हमेशा मेरा यही रहता है कि आप लोग जब भी पेपर में जाए अच्छा करके आए, बहुत अच्छा पेपर दें। होपफुली अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनसे पेपर से कुछ ना कुछ आपको हेल्प हो रही होगी। आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कुछ मेरे अंदर इंप्रूवमेंट का कुछ है कहीं पर को, तो मैं उस चीज़ को जरूर इंप्लीमेंट करूंगा। बहुत सारे लोगों ने मेरे को वीडियो में पहले नॉइस के लिए बोला था कि नॉइस कैंसिलेशन आप कीजिए, मैंने किया। अगर आप लोग कुछ और सजेस्ट करोगे कि इमेजेस यूज कीजिए या थोड़े वीडियो फोनेटिक करिए या आपका वॉइस थोड़ा सा ज़्यादा तेज हो जाता है, आप बताइए, तभी मैं उस चीज़ को इंप्रूव कर पाऊंगा अपने एंड पे। मैं आपसे डायरेक्ट ये फीडबैक लेना चाहता हूँ, ठीक है। चलो, इन द मीन टाइम बाय गाइस, मैं इस वीडियो को अपलोड करता हूँ, बाय।